तो वो जो है ना जी गोशी 2, मैंने उससे पूछा था कि तू गोशी 2 ही ना रख लिया, आप ही 2 हो गया करो ही, तू 1 रख लेंदा। उन्हें कहा भैन मैनू फलां हमारे थिएटर का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने मुझे कहा कि तू गोशी 2 ना रख ले। मैंने फिर उससे ये भी गिला किया कि उन्होंने अपना ना क्यों नहीं किया कि ए 2 रख ले। तो वो इस वजह से वो है, मैं पहले ही हूँ। अच्छा। हाँ, यानी कि मैं चिल्ड्रन थिएटर से हूँ और मेरा जो है काम वो चिल्ड्रन थिएटर से मैं आया हूँ बाकायदा तरबियत लेके। अच्छा। तो वो बाद में है, वो गोशी 2 है। तो आपको लगता है ये किसी प्लानिंग के तहत ही रखा गया? यस बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी, मुझे नहीं, उसने मुझे खुद बताया। अच्छा, गोशी साहब ने आपको बताया? हाँ, गोशी इससे कोई 2 फर्क साहब पड़ता है? ने। आप समझते हैं लोग तो काम देखते हैं, क्या फर्क पड़ता हाँ, या मुझे पड़ता तो है? कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जादू संदूक की तरफ बढ़ते। बिस्मिल्लाह। शाह जी, ये तो लग भी वही नहीं है, सिर्फ वो एक छड़ी चाहिए इनको जादू वाली। आज इसका मतलब है जिन नहीं जिन्नी है आपके पास। बंटी, शाह जी, ये बंटे जो है ना जी, इसने मेरी बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया। और इसके साथ एक बहुत स्टोरी है कि जो बंटे ज़्यादा जीत जाता था ना जी, वो फिर बेचता था 4 आने के 5 4। और बिलोरी बंटे दी अपनी कीमत होती थी। जी जी जो बिलोरी होता था हाँ जी। उसकी प्राइस ज्यादा होती थी, अरे वाह। खूबसूरत ज्यादा होता था। हाँ जी, और ये खेलते खेलते ना इसमें एक बंटा कम है, वो बड़ा वाला, ठीक है ना जी, लान। वो मुझे यहाँ लगा हुआ है। अच्छा, बाकी? यस। ओहो। वो जब हम खेलते थे ना जी, तो वो जाहिर है मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा तो हो ही जाता है। तो वो किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसने मुझे यहाँ मारा था, यहाँ बड़ी जोर से लगा था। तो फिर मैं सोचता था कि मैं भी इन्हों मारा, ठीक है जी। वो जो बड़ा बंटा था ना जी, वो मैं ढूंढता था कि मैं भी मारा है ना। बंटा भी मिल जाए और बंदा भी मिल जाए। तो शाह जी, ये एक ऐसी चीज है कि अब ये खत्म हो गई। हाँ, अभी भी गली मोहल्लों में खेलते मैं भी खेलते हूँ। ऐसा तो बच्चे खेल रहे सन। हाँ, खेलते होंगे। लाहौर शहर दे विच काटेगा। हाँ, और इसमें वो कहते ना जी के वो एक खुत्ती होती है। जी जी जी, ठीक है ना जी, उहदे चंज वो खटके थे, हाँ, बंटे सुटने, फिर वो लगाना। जो छोटे उस टोए में चला गया वो तो हो गया आपके। हाँ जी, जरा बाहर रहेगा फिर उन्होंने। फिर उन्होंने जी टच करना। हाँ, तो वो जिसके पास बड़ा बंटा होता था वो जाहिर है जी, वो तो फड़का मारता था। तो वो इस बात पे लड़ाई हुई थी। तो उसने मुझे यहाँ पीछे मारा था, वो ये बंटा। वो मुझे इसलिए इसकी याद आ गई। वाह। और शुक्र करो वाले दर्द नहीं याद है, बहुत दर्द ज्यादा हुई थी। हो सकता है किसी जिन ने मारा हो, ये जानते थे आप उसे? शायद तुसी मैनू लगता है कि जिन दे पेश पा के जाओगे। इस मरतबा बंदा पता था मुझे। यस, इसीलिए तो मैं ढूंढ रहा था कि मुझे भी बड़ा बंटा मिल जाए। आज जिन तो नहीं मारा जा सकता। पक्षी, पक्षी बोलते हैं ना। पक्षी शीशे वाली चल रहा। ये पक्षी जो है ना जी, चलांगी पक्षियां। हाय, इस पक्षी के साथ हमारी गुर्बत जुड़ी है। पक्षी देख के मुझे मेरी माँ याद आ गई। वो वक्त याद आ गया शाह जी, जब हम सोए होते थे सारी रात, हमारी माँ पक्षी यूं 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 कि मेरी औलाद जो है वो सुकून से सो जाए। ये वैसे मावा औरत बजाय जिस्मानी तौर पे कंपैरेटिवली कमज़ोर तस्वुर होती है, मगर मावा दे हाथ च की होंदा है, थकदी ही नहीं। यानी कि मर्द उसका 25% भी आपको पंखा जो है वो नहीं झला सकता, नहीं कर जितना सकता। औरत माँ के तौर पे करती वही बच्चा नहीं कर सकता शाह जी। है। कोई नहीं कर सकता, सिर्फ माँ ही कर सकती। माँ ही कर सकती है। वो बच्चा नहीं उठ के, माँ को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे को अगर वो करना पड़ जाए ना ये ऐसे नहीं कर सकता, तो मेरा ख्याल है थोड़ी देर बाद वो थक जाएगा। तो ये माँ ही है जिसके 3 बच्चे यूं एक ही चारपाई पे सोए हुए हैं, ठीक है, और वो साथ
ये भी मैं आपको बता दूं, वो नीचे बैठी है मेरी माँ पाए के साथ। समटाइम हमने देखा है सर यूं लग गया है और वो यूं है, यूं है। तो इसने मुझे मेरी माँ याद करा दी, उस टाइम को याद करा दिया जब, आपको पता है मेरी माँ जब कपड़े सीती थी ना जी, तो जाहिर है 3 बच्चों को पालना शाह जी, और घर में खाना पकाना, फिर उसके बाद सिलाई करना, तो फील आती थी कि माँ के ये शोल्डर जो है ना थक गए हैं। तो वो मुझे कहती थी, कभी मेरे बड़े भाई को, कभी मुझे, कि वो उसको चला दे। वो फिर मैं पास बैठ के वो चलाता था, मेरी माँ कपड़े सीती थी। तो वो इसको देख के वो माँ की वो जो गर्मी से वो पसीने कि वो बूंदे मुझे नज़र आ रही हैं मेरी माँ के चेहरे पे, वो गर्मी मुझे फील आ रही है। तो इसने मुझे वो याद करा दिया सर। हाय हाय। और वालदा आपकी हयात है? नहीं, अल्लाह ताला मेरे उन्हें- फादर, मेरी मदर जो हैं वो अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता अल्लाह फरमाए। गरीक़ रहमत फरमाए आपको। माएँ सबकी बहुत प्यारी होती हैं, बाप और माँ का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। सब्र जमील अता फरमाए आपको। आमीन आमीन आमीन। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम गोशी खान साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है मारूफ आर्टिस्ट मोहतरम गोशी खान साहब। गोशी साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। सो एनी रिग्रेट इन लाइफ? अफसोस तो मुझे 3-4 चीज़ों का है। मीन्स के ये समझ लें कि हमने आज दिन तक अपने बाप का गांव ही नहीं देखा, इसका अफसोस है आपको? ये अफसोस है। और अपनी बाप की गुफ्तगू में तो आपने सुना और देखा होगा ना? हाँ, उनकी गुफ्तगू में फील करते हैं कि गांव ऐसा होगा, इस तरह का होगा, लेकिन वो एक जो होता है ना अपनी आंखों से देखना। हाँ, आदमी जाता है सोचता है कि भी मेरे वालिद यहाँ हाँ बैठते थे, हाँ यहाँ जी, ऐसे ही खाते पीते थे, यहाँ पढ़ते थे, यहाँ घूमते थे, वो बिल्कुल उसका एक अपना ऐसे ही। और फिर ये भी देखें कि आप कह सकते हैं कि अभी भी मैं जा सकता हूँ, लेकिन वो जो वो ना बाप नहीं गए, वो यहाँ एक बात है, बाप नहीं गए तो हम क्यों जाएं? इसलिए नहीं जाते। अच्छा, ये फरमाइए हैप्पीएस्ट मोमेंट। मैंने चूंकि नाम अपनी फील्ड में गोशी खान रखा था कि घर पता ना चले, उस दिन मैं बहुत खुश था जिस दिन मेरे फादर मेरा ड्रामा देख रहे थे, देखने आए। हाँ अच्छा जी। अच्छा। और मुझे पता चला, मैं परफॉर्म कर रहा था तो मुझे पता चला कि आपके फादर बैठे हुए हैं। पहले तो जमीन निकल गई होगी। हाँ, निकल गई कि पता नहीं अभी यहीं ड्रामा खत्म होना है तो बाहर मुझे मार पड़नी है। खून जाग हाँ का जी। तो हाँ। तो जोश लेकिन ये बहुत खुशी हुई जब मैं ड्रामा ख़त्म हुआ, तमासील से मैं बाहर आ रहा था तो मुझे गार्ड ने कहा कि आपके फादर कह के गए हैं कि उन्होंने कहना कार सीधा ही है, सीधा कार है। तो ये भी एक था कि हुण पता नहीं घर जाऊंगा, मार पड़ेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने मेरी मदर को ना जी बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं आज जुल्फकार नहीं रहा, गोशी हो गया। मैं तेरे पुत्र का ड्रामा देख के आया। ते 2 बातें उन्होंने की कि ये उसे समझा देना। रोशनियों की दुनिया में चूंकि मैं तो आया, मेरे फादर उससे पहले थे क्योंकि रायल पार्क सामने था। ठीक। और उनको काफ़ी हद तक अंदाज़ा था रोशनियों की दुनिया का। तो उन्होंने उसी हवाले से जो एक बाप अपने बेटे को नसीहत करता है, उन्होंने मेरी माँ को कहा कि उनसे कहना कि ये चीज़ें हैं, ये एक लाइन है, इसको क्रॉस ना करें। अंधेरे भी बहुत होते हैं। हाँ जी, इसको क्रॉस ना करें। तो वो बस वो एक खुशी का लम्हा था बहुत ज़्यादा। तो उनको पहली बार पता लगा उस दिन कि ये जुल्फकार ने अपना नाम तब्दील कर लिया?
उनको ना जी उनके दोस्त जो है, मेरे फादर के जो दोस्त हैं ना, वो बताते थे कि तेरा बेटा ड्रामों में काम कर। मेरे फादर नहीं मानते, वो कहते थे कि नहीं। फिर वो उस दौर में ना जी अखबार में इश्तिहार आता जी जी जी, वो देखते थे, वो कहते ऐसे ड्रामे जो कहते वो ना ही नहीं, वो है ही नहीं, आप कैसे कह सकते हैं। फिर उन्होंने दोस्तों ने कहा कि अल्लाह वो ड्रामा लगा है, और ये अल्लाह का शुक्र है कि वो ड्रामा वो देखने के लिए आए जो बहुत अच्छा था। बचत हो गई है। बचत हो गई। ये जो बुजुर्गों के दोस्त अहबाब होते हैं ना, ये भी बड़े मज़े के जी जी लोग होते हैं। वो कासमी साहब एक बड़े मज़े का किस्सा सुनाते होते हैं। कहने लगे एक साहब थे, तो वो क्या करते थे कि जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आना होता था तो उनके गांव में या इलाके में थे, कहने लगे वो क्या करते थे कि वो सबसे पहले ना सुबह ही सुबह बल्कि अलग सभा जाके ना रिज़ल्ट निकलवा लेते थे, और मोहल्ले के जो बच्चे फेल हो जाते थे उसके दरवाजे पे जाके नॉक करते तो कहते थे आई साहब तुम्हारा मुंडा फेल हो गया जे। जो शाम को पता लगना होता था, हाँ जी, वो सुबह ही सुबह ही बताते पता थे। चल कहने लगे उसके बाद घरों से फिर बच्चों के पिटने की आवाजें आई। दोस्त चाहते सन के फेंटा हाँ, मगर बचत लेकिन हो वो गई। मेरी बचत हो गई। मेरे रोल ने मुझे बचा। सबसे तल्ख तरीन याद गोशी साहब? शाह जी, एक तो तल्ख याद ये है कि मैं जब इस फील्ड में आना चाह रहा था ना, तो मुझे जाहिर है रास्ते तो रोकते हैं लोग, होता है ऐसे स्ट्रगल, जो जिसने स्ट्रगल किया है मुकाम उसे ही मिलता है, बेशक, ठीक है ना जी। तो वो करते करते जब मेरे फादर को पता चल गया ना कि ये काम करता है और अच्छा काम करता है, तो मेरे फादर ने बड़े फ़ख्र से मुझे ये कहा कि एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, मेरे लिए बड़े मोहतरम है। मेरे फादर के वो शागिर्द थे गाड़ियों में और अदाकार पाए के। मेरे फादर ने कहा तू यही काम करना है, तो मैं उन कह देना तो तू उत्थे काम करेगा। तो उन्होंने मुझे अलहमरा भेज दिया। उस वक़्त वहाँ अलहमरा ड्रामे की रिहर्सल हो रही थी, तो मैंने जाके गार्ड को बताया कि मैंने उन साहब को मिलना है। तो वो डायरेक्टर थे, एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे, और वो रिहर्सल करवा रहे थे। और उस ड्रामे में बिंदिया बेगम, फरदौस जमाल साहब, ये बड़े बड़े नाम वक्त के, हाँ, जिनको मैंने यानी कि मैं देखने के लिए तरसता था। तो मुझे बड़े इज्जत से अंदर बुलाया गया ग्रीन रूम में, और बुला के वो आप ही गोशी ये वो करके ए गोशी खां है मेरे उस्ताद ने उन्हों का बच्चा है, ये एक्टिंग करना चाहता है, और जा कोई स्पेयर पार्ट का काम कर जाके कोई ये वो ये मुझे एक धचका लगा बहुत सख्त, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स के काम में कोई बुराई नहीं है, मगर उस वक्त उन्होंने डेरोगेटरी इस्तेमाल किया ना। नहीं, बात ये है कि अगर वो मुझे काम नहीं देना चाहते थे वो मेरे फादर को ही कह देते। मुझे बुला के मुझे ये करके तो वो ये किया। अच्छा तुसी बड़ी अहम गल कीती है। मैं जानता था हर शख्स पंजाबी के अंदर बंदा बंदे दा दारू होता है, सबको एक दूसरे से काम इस माशरे में पड़ते हाँ रहते हैं। मुझे जब कोई शख्स अपनी औलाद के हवाले से कोई चीज़ कहता है ना, आप यकीन करें कि मैं मतलब अगर जो हम आम रूटीन में अगर कुछ कर सकते हैं, किसी के साथ 100 कदम चल सकते हैं, तो मैं उस बच्चे के साथ, अपने जानने वाले के बच्चे के साथ 1000 कदम चलता हूँ। मुझे होता है यार ये जाके बच्चा अपने प्यो नूं ऐ ना कहे, या बच्चा फील ना करे यार मेरे प्यो की रिस्पैक्ट जी है वो नहीं हुई। वो जो अपने वालिद को बेतौकीर देखना या लेट डाउन देखना, वो बहुत तकलीफ दे होता है। ऐसे ही है वो। मुझे जब उन्होंने ये बड़ा कहा एहतियात करनी चाहिए। ये मुझे जब कहा तो मेरा बड़ा दिल टूटा। लेकिन बहुत सारे लोग बैठे हुए थे उस वक्त, सबके दरमियान ये कहा, फीमेल मेल अदाकार बैठे थे, उनके दरमियान कहा कि जहाँ कोई स्पेयर पार्ट का काम कर, तू किड़े काम च पै गया, तेरे वास का काम नहीं है। तो मैं निकल आया, लेकिन मैंने अपने फादर को ये नहीं कहा कि आपके मिलने वाले ने या आपके शागिर्द ने, यही मैं कह रहा हूँ ना कि कैसे कह सकते थे आप। मैंने अपने फादर को नहीं कहा। मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा वो रिहर्सल कर रहे थे, मैं गया था, उन्होंने मुझे सबके बीच में मेरा तारफ़ करवाया, बड़ी
मोहब्बत की, लेकिन वो कह रहे थे कि इस ड्रामे में चूंकि हम कर रहे हैं तो इसमें नहीं, नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपको काम देंगे। और आपने फिर कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पे अपने वालिद के साथ ये बात शेयर की? नहीं, कभी नहीं की। कभी नहीं। और फिर मैं काम करने लग पड़ा, आउटडोर जाने लग पड़ा।